हेलो वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। सो आज के वीडियो में हम लोग एक रियल एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मैंने आज शेयर किया था। अगर आपने ट्राई नहीं किया इस क्वेश्चन को तो पहले खुद ट्राई कर लो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। तो अच्छे से आप समझ पाओगे कि आपने कहाँ गलती किया। अगर गलत हुआ है तो सही हुआ तो सॉल्यूशन देखने का जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग चलते क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोल रहा है कि इफ f इज a फंक्शन फ्रॉम s to r such that f dash of x equal to 0। ओके, मतलब एक कंडीशन दिया हुआ है f dash of x equal to 0 कहाँ पे? फॉर ऑल x belongs to the domain, फॉर ऑल x belongs to s एंड s क्या दिया हुआ है हम लोग के पास? s हम लोग के पास 0 1 यूनियन 2 3 ऐसा सेट दिया हुआ है। अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इमेज सेट जो होगा f of s, इमेज ऑफ दैट फंक्शन सेट बनेगा, इसका रेंज रेंज का कार्डिनलिटी क्या होगा, ये पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिएगा मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको। ये मान लेते हैं कि 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। डोमेन हम लोग के पास ये है 0 1 यूनियन 3 4 ऐसा डोमेन है ना। तो f डैश x इक्वल टू 0 बोला गया है। ओके, 0 1 यूनियन 3 4, 2 3 नहीं, यहाँ पे 3 4। ओके हाँ, f डैश s इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s मतलब क्या है ये बताओ। रियल एनालिसिस का मैंने क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था, वहां पे भी मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था। आपने अगर नहीं देखा तो वो क्वेश्चन भी ट्राई कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो वाला, ऊपर लिंक दिया हुआ रहेगा। तो f डैश x x इक्वल टू 0 मतलब एट दैट पॉइंट द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अभी बोल रहा है कि डोमेन का हर पॉइंट के लिए, डोमेन का हर पॉइंट के लिए f डैश x इक्वल टू 0 है। मतलब क्या कि फंक्शन कांस्टेंट होना पड़ेगा। जैसे 0 1 में फंक्शन कांस्टेंट होना पड़ेगा ऐसा, फिर 3 4 में भी ऐसा हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये 1 है, तो मतलब फंक्शन f of x इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s हो सकता है ऐसा। तभी तो f डैश x इक्वल टू 0 होगा ना। मतलब ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, तब सिर्फ एक पॉइंट पे f डैश x इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो f of x इक्वल टू 1 एग्जांपल लेने पर जो कार्डिनेटी पूछ रहा है, अभी देखिए f of x इक्वल टू 1 मतलब रेंज सेट क्या है? सिर्फ सिंगलटन सेट है 1, है ना, है कि नहीं? तो इससे कार्डिनेटी क्या हो जाएगा? 1। तो जो इस दैट इज कार्डिनेटी ऑफ f of s इस 2 बोला गया है, तो इस एग्जांपल से मैं इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दूंगा। ठीक है कि नहीं? अभी देखिएगा अच्छे से ध्यान से, मैं ऐसे भी तो डिफाइन कर सकता हूं। देखिएगा 0 1 2 3 4। 0 1 के लिए मैं मान लेता हूं कि f of x इक्वल टू 1 है। ओके, ये 1 है। लेकिन 3 4 के लिए मैं f of x इक्वल टू 2 ले लूंगा। मतलब मैंने अलग-अलग कांस्टेंट लिए, ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे k सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया? k1 लिया, यहाँ पे k2 लिया, k1 का वैल्यू 1 लिया। इसमें भी तो देखिएगा 0 1 का हर पॉइंट्स के लिए टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, 3 4 में भी तो टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस हो रहा है कि नहीं? मतलब द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे f ऑफ x क्या बनेगा? यहाँ पे इस वाले फंक्शन में f ऑफ x बनेगा 1 if x belongs to 0 1 open interval, 2 if x belongs to 3 4 open interval। तो यहाँ पे रेंज सेट में कितना एलिमेंट्स आएगा? 2 एलिमेंट्स आएगा 1 2। ये फाइनाइट सेट है, इसका कार्डिनलिटी क्या होगा? f ऑफ x का यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या होगा? 2। और ऊपर वाला जो फंक्शन लिया था इसका कार्डिनलिटी, f ऑफ x का कार्डिनलिटी क्या था? 1। तो अभी देखिएगा ये एग्जांपल से, ये एग्जांपल से मैं जो बोल रहा है कि द कार्डिनलिटी ऑफ f ऑफ s इज 1, ये डिस्कार्ड कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब कोई कोई इस क्वेश्चन को डायरेक्ट 1 क्लिक किया होगा कि वो लोग ने सोचा होगा कि कांस्टेंट सेम सेम होगा हमेशा, तो हमेशा 1 होगा, लेकिन हमेशा 1 नहीं होगा, 2 भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल दे दिया ना आपको। तो इसका जो आंसर होगा, इसको आप अगर जनरलाइज करो तो कांस्टेंट्स के पास आइदर सेम हो सकेगा, नहीं तो 2 वैल्यू हो सकेगा k1 k2। तो इसका आंसर होगा इस 1 और 2, ये करेक्ट आंसर होगा, सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट ये आंसर है। बाकी दो ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, इनफिनिट तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर क्वेश्चन अच्छा लगे, कुछ भी समझ में आया, कुछ भी नया सीखने को मिला तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ, तो वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं नए नए क्वेश्चंस।
तो मिलते हैं नए वीडियोस में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद की गाड़ी को आराम से। मिलता